हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी भारत का भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था। अब भारतीय राज्य व्यवस्था में हमें सबसे पहले शुरू करेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास से और संवैधानिक विकास से कि हमारे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ। अब चूँकि हम सभी जानते हैं भारत में सबसे पहले अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों का शासन से मतलब क्या है कि अंग्रेज भारत में कब आए, तो अंग्रेज आए। अंग्रेज सबसे पहले अंग्रेज कहाँ से आए, तो अंग्रेज आए ब्रिटेन से। ब्रिटेन से आए और ब्रिटेन से दो व्यक्ति भारत में आए थे सर्वप्रथम, एक का नाम था जॉन वॉट और दूसरे का नाम था जॉर्ज वाइट। ये दोनों व्यक्ति भारत में आए कब, सन 1600 में, 1600 ईस्वी में। और इन दोनों ने मिलकर भारत में एक कंपनी डाली जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके द्वारा डाली गई, तो ब्रिटेन से दो व्यक्तियों के द्वारा, जॉन वॉट एंड जॉर्ज वाइट। ओके। और ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र भारत आने वाली कंपनियों में एकमात्र प्राइवेट कंपनी थी। इसका मतलब भारत में पहले और भी कंपनियां आई। जी हाँ। तो 1600 में, अंग्रेज तो 1600 में आए, लेकिन सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली भारत आए थे। और हम सभी को उस व्यक्ति का नाम, पहले पुर्तगाली का नाम याद है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जो भारत आया। ओके। इसके बाद विदेशियों का आना प्रारंभ हुआ, जिनमें से सेकंड नंबर पर 1600 में आए थे अंग्रेज। और अंग्रेज जब भारत आए तो उस टाइम पर ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन की जो महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी कौन थी, महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। और जॉर्ज वॉट एंड जॉर्ज वाइट ने सबसे पहले जो परमिशन ली थी वो किससे ली होगी, एलिजाबेथ प्रथम से। और एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के चार्टर पर, 15 वर्षों का चार्टर मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि आपको 15 साल तक भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाता है। इसका मतलब यह था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई 1600 में। और अब जब भारत आई तो ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पूरे भारत पर राज कर लिया। तो दो जो युद्ध हुए जिन्होंने पूरे भारत का संविधान पूरे भारत का इतिहास ही बदल के रख दिया, वह था एक प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो कि कब हुआ, 1757 में। और दूसरा युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध में यह कब हुआ, तो यह हुआ 1764 में। कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों की साइड से युद्ध लड़ रहा था वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ से किसने लड़ा था युद्ध, तो यहाँ से लड़ा था हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो। और इन दोनों ही युद्धों में परिणाम यह निकला कि इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई और इसी युद्ध में हेक्टर मुनरो की जीत हुई। और जब हेक्टर मुनरो की यहाँ पर जीत हुई तो उस टाइम पर बंगाल जो कि उस टाइम पर भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता था, बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट हो गया। द्वैत
शासन स्टार्ट हो गया। अब द्वैत शासन का मतलब क्या है? तो द्वैत शासन का मतलब है कि प्रशासनिक काम होगा वह तो बंगाल का नवाब ही देखेगा। प्रशासनिक काम कौन देखेगा? बंगाल का नवाब। लेकिन जो दीवानी काम होगा, दीवानी इन द सेंस कि जो पैसों से लेन देन या फिर जमीन वाला जो कार्य होगा वो कौन देखेगा? दीवानी जो अधिकार हैं, दीवानी अधिकार किसके पास गए? वह अंग्रेजों के हाथ में चले गए, अंग्रेजों के हाथ में। बंगाल में द्वैत शासन स्टार्ट होने के बाद क्या हो गया कि अंग्रेजों के पास अब भूभाग हो गया था। कंपनी के पास क्या आ गया? भूभाग आ गया। उसके पास दीवानी मतलब उसकी ही अब क्या चलेगी? सरकार। पर जिसके पास पैसा है उसी की सरकार रहेगी। और इसके बाद ही वहाँ की जनसंख्या पर कंट्रोल किसका हो गया? अंग्रेजों का हो गया, कंपनी का हो गया। और संप्रभुता। अब चारों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रूल्स बनाए गए। ये रूल्स किसके द्वारा बनाए गए? तो ये रूल्स जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए। और इन्हीं ब्रिटिश संसद के द्वारा जो रूल्स बनाए गए उन्हीं को बोला गया अधिनियम। तो भारत में जो शासन चला है वो दो टाइप से चला है। एक क्या? पहला चला कंपनी के द्वारा। अब जो भारत का संवैधानिक विकास है वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास और दूसरा ब्रिटिश शासन के अधीन संवैधानिक विकास। अब कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं? तो 1773 से लेकर 1857 तक, और यहाँ पर 1857 से लेकर 1935 तक। अब आइए शुरू करते हैं। तो 1773 में आखिर ऐसा क्या कारण था कि ब्रिटिश संसद को यह एक्ट बनाने पड़े, अधिनियम बनाने पड़े? तो हुआ यह था कि कंपनी जो थी, हमारी कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। यह भारत पर अकेले अधिकार कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी इसका जो रेवेन्यू नहीं निकल पा रहा था। और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, जिसके कारण ब्रिटिश संसद को यहाँ पर कुछ नियम लाने पड़े, अधिनियम बनाने पड़े, जिनको बोला गया क्या? अधिनियम। और सबसे पहला जो अधिनियम है वह आया 1773 का अधिनियम, जिसको बोला गया रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना गया। अब यह एक्ट लाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? भ्रष्टाचार किसके द्वारा किया जा रहा था? तो भ्रष्टाचार किया जा रहा था कंपनी के कर्मचारियों द्वारा। और दूसरी चीज आर्थिक हालात, कंपनी के आर्थिक हालात क्या हो रहे थे? कमज़ोर पड़ रहे थे, जिसकी वजह से यह एक्ट लाया गया। इसके कारण यह एक्ट लाया गया। इसके बाद अब इस एक्ट के लाने से इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे? तो इस एक्ट में सबसे पहला प्रावधान यही था कि जो हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का
गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जनरल कहा जाने लगा। अब पहला क्वेश्चन यहीं से बन के आता है कि पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। अब दूसरा क्वेश्चन निकल के क्या आएगा? भारत का पहला गवर्नर, सॉरी, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग था, और आखिरी गवर्नर जनरल भी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग ही था। आखिरी गवर्नर, बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। इसके बाद सन 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की गई। कब की गई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1774 में की गई। कहाँ की गई? कोलकाता में की गई। अब यहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। अब जो मुख्य न्यायाधीश था, वो पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो सर एलिजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस और मुख्य न्यायाधीश बने। ओके, देन इसके बाद आता है तीसरा प्रावधान। क्या था इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तीसरा प्रावधान था